शबनम लड़कियों को कहाँ जाने के लिए कहती थी? ये तो मुझे नहीं मालूम। तुम कुछ जानती हो? एक बार एक डांसर टाइप लड़की उससे मिलने आई थी। उस वक्त शबनम हॉस्टल में नहीं थी। वो एक मैसेज छोड़ गई। क्या मैसेज छोड़ा था उसने? फोन करने के लिए कहा था। कहाँ पर? होटल 7 स्टार में। उसने अपना नाम बताया था? हाँ। क्या? कैंडी। इंस्पेक्टर साहब, ये दूसरी बार आपने मुझे याद किया। तुमसे कुछ पूछना है शबनम के बारे में। शबनम? क्या हुआ उसे? सवाल मैंने किया है। वो मेरी बचपन की दोस्त है। अगर तुम उसे अपनी दोस्त कहती हो तो जिन लोगों ने तुम्हारे दोस्त की जिंदगी बर्बाद की है उनके बारे में कुछ बता सकती हो? अगर उन गुनहगारों के बारे में तुमने हमें बताया तो शबनम जैसी हजारों लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लोगी तुम। नहीं नहीं, आप नहीं जानते वो कितने जालिम और बेरहम लोग हैं। किसी की जान लेना और सिगरेट का एक कश लगाना उनके लिए एक बराबर है। गोलियों से लड़कियों के खून को जहरीला बनाकर उनके जिस्म की कमाई खाते हैं वो लोग। और जो लड़की ऐसा करने से इनकार करे उसके अंग को काटकर उसे बदसूरत बनाकर मौत के मुंह में डाल देते हैं। नहीं नहीं, मैं अपना वो हश्र नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। तुम घबराओ नहीं, तुम्हारा वो हश्र करने से पहले वो लोग अपने अंजाम तक पहुंच चुके होंगे। ये सब कहने की बातें हैं। ऐसे लोगों का पुलिस के शिकंजे से निकलना तो रोज का काम है। बल्कि इंस्पेक्टर, अंदर ही अंदर पुलिस वाले तो खुद क्या करती हो? आजकल पुलिस वालों को बदनाम करना लोगों का फैशन बन गया है। फैशन कहकर आप सच्चाई पर पर्दा डाल रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। लेकिन मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती, नहीं ले सकती। मेरा हस्बैंड कैंसर का मरीज है। उसे जिंदा रखने के लिए दवा और इलाज की जरूरत है। मेरी एक 3 साल की बेटी है जो हॉस्टल में रहती है। मैं उसकी जिंदगी देखूं या उसी बेटी के लिए और उस जैसी हजारों बेटियों की जिंदगी के लिए मैं कह रहा हूँ, हमें उनके बारे में बता दो, वरना जो हश्र शबनम का हुआ है। क्या हुआ शबनम को? कहाँ है वो? मिलोगी उससे? आओ मेरे साथ। देखो तुम में इतनी कशिश है और ऐसे हुनर तुम जानती हो, ये तो मुझे पता ही नहीं था। हाँ, You must be promoted now. अब तुम्हारी तरक्की होनी चाहिए। Thank you. Well, cheers. एक बात कभी भूलना नहीं, जो लड़की यहाँ चालाक बनने की कोशिश करती है उसका हश्र शबनम की तरह होता है। हिलोमत, हाँ? चालाकी करने की कोशिश मत करना वरना भेजा उड़ा दूंगा तुम्हारा। इसे पहन लो। इंस्पेक्टर, दरवाजा खोलकर मेरे कमरे में आने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? तब पता चलेगा। चलो। पिस्तौल दिखाकर एक शरीफ आदमी को धमकाते हो? लड़कियों की इज्जत बेचता है और शराफत का दावा करता है। तुम इस तरफ आ जाओ। वो रस्सी अभी तक बनी नहीं जो मेरे गले में पड़े। तुम जैसे कमीनों को खत्म करने के लिए रस्सी की जरूरत नहीं होती। ले जाओ इसे। बता, कहाँ है वो?
कुछ बता। तेरा भला इसी में है कि तू मुझे सब कुछ बता दे। और तेरा भला इसी में इंस्पेक्टर कि चुपचाप मुझे छोड़ दे। तुम्हें छोड़ दूं? तूने शबनम का खून किया है, मीनी को भी तूने अगवा किया है। बता कहाँ है मीनी, बता वरना। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते इंस्पेक्टर। हाँ, अपना नुकसान जरूर कर लोगे। धमकी देता है मुझे, हाँ? धमकी देता है। बस करो इंस्पेक्टर, बस करो प्लीज। तुम गलत जगह अपनी ताकत ज़ाया कर रहे हो इंस्पेक्टर। मेरी बात का यकीन करो। अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तो भी तुम उस लड़की को वापस लाने में कामयाब नहीं होगी। अच्छा। साहब, आपको बड़े साहब ने फौरन बुलाया है। आखिरी वार्निंग देता हूं तुम्हें, मेरे वापस लौटने तक मीनी का पता याद कर लेना, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा सर। हाँ जी हाँ जी। ओह नो, ओके। सूरज, तुमने होटल 7 स्टार के मैनेजर को पकड़ा? नहीं सर, वो उस होटल का मैनेजर नहीं, पिंप है। जब तक कोई बात साबित ना हो जाए उस पर जोर देने की जरूरत नहीं। उसका नाम और पता लेकर छोड़ दो। सर मुझे यकीन है हम उस आदमी के जरिए उस गिरोह तक पहुंच सकते हैं जिसने उस नाबालिग लड़की का अगवा किया है। आप मुझे सिर्फ 2 दिन की मोहलत दीजिए, ये बहुत जरूरी है सर, सिर्फ 2 दिन की, प्लीज प्लीज। ओके। इंस्पेक्टर साहब, आप फिक्र मत कीजिए आशा जी, आपकी बहन जरूर मिलेगी। उस बदमाश से मैं मीनी का पता उगलवा कर ही रहूंगा। इस वक्त तो मैं उसे लेकर कोर्ट जा रहा हूं रिमांड के लिए। आप बेफिक्र होकर घर जाइए। कैसे जाऊं? जहां भी जाती हूँ मुझे मिनी का ख्याल आता है। आज तक वो एक दिन के लिए भी मुझसे अलग नहीं हुई। पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। मैं आपका दर्द समझता हूं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, मैं मीनी को जरूर ढूंढ निकालूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। थैंक यू। साहब, क्या बात है? साहब, ये तो मर गया। कानून को अपने हाथ में लेकर तुमने किसी की जान ली है सूरज। नहीं सर, मैंने उसकी जान नहीं ली। वो सब मेरी समझ में नहीं आता सर। वो मरा कैसे? उसे तुमने मारा, तुम्ही ने इंक्वायरी की और तो किसी ने हाथ भी नहीं लगाया उसे। मुजरिमों के खिलाफ तुम्हारे दिल में कूट कूट कर नफरत भरी हुई है। इसी जोश में आकर तुम अपने होशो हवास खो बैठते हो। नहीं सर, नहीं, ऐसा नहीं है सर। तुम्हारा पिछला रिकॉर्ड यही शो करता है। कितनी बार तुम्हें पहले भी वार्निंग मिल चुकी है। कितनी जगह से तुम सिर्फ इसी वजह से ट्रांसफर किए जा चुके हो। इसके बावजूद मैंने हमेशा अपना फर्ज निभाया है। फर्ज 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 की आड़ में गैर इंसानी तरीकों से काम लेना गैर कानूनी है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है सर। मैंने गलती की कि तुम्हें अपनी जिम्मेदारी पर 2 दिन की मोहलत दी। तुम जानते हो, मुझे मिनिस्टर साहब का फोन भी आ चुका है। नाउ आई कांट हेल्प इट। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त नौकरी से सस्पेंड करता हूं।
नहीं सर, ये तो बेइंसाफी है। मेरा कैरियर बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा सर। इसके जिम्मेदार तुम खुद हो। मैं? हाँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। वो कैंडी के बारे में आपने क्या सोचा है? उसके बारे में सोचना नहीं है धड़े, करना है। कहां तक भाग? सूरज, ये लो, रास्ते में खा लेना। है? ये क्या कर रही हो? अच्छा, पगली कहीं की। मैं तो सिर्फ ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ, एक आध हफ्ते में वापस लौट आऊंगा। अच्छा एक बात बता, मैं शहर से तुम्हारे लिए क्या ले आऊं? क्या चाहिए तुम्हें? बस तुम जल्दी से लौटो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, मैं चलता हूँ। देखो, ये रोना है ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सुनो, थोड़े ही दिनों में मैं थानेदार बन के आऊंगा। कुल्लेदार पगड़ी, हाथ में डंडा होगा और मूछें नहीं, बड़ी बड़ी नहीं, छोटी छोटी। तुम्हें चीख जो आएगी ना, हाँ? चलता हूँ।